नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा में उनके मंच पर एक ऐसा शख्स दिखा है जो पिछले साल हुई मेवात के नूह की हिंसा में आरोपी है। बीजेपी पर इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बिट्टू बजरंगी कौन है? योगी के मंच पर उसके दिखने के बाद क्यों सवाल उठ रहे हैं, इस बारे में आपको बताएं। उसके पहले देख लीजिए बिट्टू बजरंगी का इतिहास क्या है। दरअसल हरियाणा के मेवात इलाके में हिंदू मुस्लिम तनाव अक्सर सुर्खियों में रहता है। मेवात में भारी तादाद में मुस्लिम आबादी है। यहाँ पिछले साल फरवरी में नासिर और जुनैद नाम के 2 मुस्लिम युवकों का अपहरण कर लिया गया। कुछ दिन बाद हरियाणा राजस्थान सीमा पर भरतपुर जिले में इन दोनों के जले हुए शव मिले। इन दोनों पर गौ तस्करी का आरोप था और इनको जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगा मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी नाम के कथित गौरक्षकों पर। इस घटना के बाद मेवात के नूह इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई। गुरुग्राम तक इसकी आंच फैली और देश के आरटी हब गुरुग्राम में 3 दिन तक इंटरनेट बंद रहा। नूह की हिंसा में भी बिट्टू बजरंगी को आरोपी बनाया गया। मोनू मानेसर को पिछले साल राजस्थान में गिरफ्तार कर लिया गया था। वो अभी जेल में है, जबकि बिट्टू बजरंगी भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उसे जमानत मिल गई है। अब वो खुलेआम बीजेपी के मंचों पर दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर बिट्टू के दिखने पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में प्रचार के लिए आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर नूह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी भी पहुंच गया। इस दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। बिट्टू मंच पर चढ़ा और लोगों से हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। दिलचस्प ये है कि जमानत पर चल रहे बिट्टू ने फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था, लेकिन अब उसने फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। बिट्टू बजरंगी पूरे इलाके में गौरक्षक के नाम से जाना जाता है। वो बजरंग दल से भी जुड़ा है। उसने बजरंग फोर्स नाम से युवाओं का एक संगठन बना रखा है। बिट्टू बजरंगी ने नूह से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान पर जोरदार हमला बोला। मामन खान भी नूह हिंसा का आरोपी है। इसी मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी है। फिलहाल वो भी जमानत पर बाहर है। फरीदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने के बाद बिट्टू बजरंगी ने मामन खान पर हमला बोलते हुए कहा कि मामन खान कहता है कि उनकी सरकार आएगी तो कई लोगों को मेवात छोड़ना पड़ेगा। बजरंगी ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी और मामन खान जैसे बहुत लोगों को हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। बिट्टू बजरंगी के योगी के मंच पर दिखने को लेकर कांग्रेस भले सवाल उठा रही हो, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। मामन खान, लव जिहाद और गोकशी के खिलाफ बिट्टू बजरंगी जिस तेज हुंकार के साथ बोल रहा है, बीजेपी के बड़े नेता उस तरह बोलने से परहेज कर रहे हैं। वो कह रहा है कि कोई भी चुनाव जीते या हारे, वो हमेशा हिंदुओं की बहन बेटियों और गौ माता की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करता रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रचार बेहद तेज कर दिया है। बीजेपी अब खुलकर बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर के समर्थकों का साथ लेने से परहेज नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस का उम्मीदवार मामन खान तो खुद ही हिंसा का आरोपी है। दोनों पार्टियों की इन कोशिशों का मतदाताओं पर कितना असर होता है, इसका पता 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजों के साथ ही चलेगा। तब तक हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।